बच्चों देखिए क्या देखते हैं। अरे जबरदस्ती धक्का लग जा रहा है मुझे। देखो, आपको कोई वेक्टर दिया होगा और उसको किसी रियल नंबर से मल्टी करना है, तो वेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये स्टडी करना है। मतलब कोई वेक्टर है, अब इसको किसी रियल नंबर से मल्टी कर दिया तो क्या हमको एक नया वेक्टर मिला? हाँ, एक नया वेक्टर मिला। उसका नेचर कैसा होगा बताता हूं। नए वेक्टर का जो परिमाण होगा वो इस वेक्टर के परिमाण का k गुना होगा। अगर इसका परिमाण 10 है तो ये 10 गुणे k होगा। और नए वेक्टर की दिशा वही होगी जो इस पुराने वेक्टर की दिशा थी। ठीक, अगर इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, तो आर वेक्टर का भी वही यूनिट होगा जो यूनिट किसका था? ए वेक्टर का था। अगर ए वेक्टर मीटर में था तो आर भी मीटर में होगा। अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो, अगर ये प्लस में है तो अगर इसकी दिशा उत्तर थी तो इसकी भी दिशा उत्तर होगी, यानी इसके डायरेक्शन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर इसका परिमाण 5 था तो इसका परिमाण 5 का कै गुना हो जाएगा? k गुना हो जाएगा। लेकिन अगर ए वेक्टर में माइनस k से मल्टी किया और ये एक रियल नंबर है, तो अब आर वेक्टर का परिमाण तो सच है कि ए वेक्टर के परिमाण का k गुना होगा, लेकिन आर वेक्टर की अब जो दिशा होगी वो ए वेक्टर के विपरीत हो जाएगी। अगर माइनस k से मल्टी करती है तो अपोजिट हो जाएगा। और अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो इसका वही यूनिट होगा जो यूनिट ए का था। अगर ए मीटर में था तो ये भी मीटर। ठीक, अगली बात, अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को आप k से मल्टी करते हैं तो आर वेक्टर की दिशा तो वही होगी जो ए की होगी। आर वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर के परिमाण का k गुना हो जाएगा। लेकिन अगर k की कोई यूनिट हुई, अगर k का कोई मात्रक हुआ तो r का मात्रक अलग होगा और a का मात्रक अलग होगा। जैसे a वेक्टर त्वरण है, इसका मात्रक मीटर पर क्या है? सेकंड स्क्वायर है। लेकिन जब इसका मास से मल्टी कर देते हैं, मास एक अदिश है, स्केलर एक नंबर है, लेकिन इसका मास का यूनिट किलोग्राम है, इसकी कोई यूनिट है, तो अब जो नया वेक्टर बना वो फोर्स हो जाता है। इसकी यूनिट अलग होती है इसकी तुलना में, बदल गई। इसकी भी यूनिट न्यूटन होता है। अब ये वो नहीं है जो ये थे, और यहां पर ये भी वही है जो ये थे। अगर ये वेग थे तो ये भी वेग थे। लेकिन अगर यूनिट बदल गई, यदि इसकी k की यूनिट बदल गई, अगर कोई यूनिट ना होती तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन अगर k का कोई यूनिट हो गया, कोई निश्चित मात्रक हो गया k का, जैसे यहां, तो इसकी भी यूनिट बदल जाएगी। समझ गए इस चीज को? ऐसे ही अगर किसी दिए गए वेक्टर में k से भाग कर दें तो दिशा इसका वही होगा जो इसका होगा, लेकिन इसका मान, परिमाण इसके परिमाण का 1/k गुना हो जाएगा। अगर k धनात्मक है तो इसकी दिशा वही होगी जो इसकी होगी, लेकिन अगर k ऋणात्मक है तो इसकी दिशा इसकी दिशा के विपरीत हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं k का कोई मात्रक हो गया, यूनिट हो गया कोई k का, तो अब जो रिजल्ट आएगा इसका यूनिट इसके यूनिट के समान नहीं होगा, अलग हो जाएगा। ये राशि ही बदल जाएगी। हाँ, दिशा वही रहेगा जो इसकी है, वही इसकी रहेगी, दिशा में चेंज। लेकिन अगर इसका मात्रक हो गया तो ये एक अलग राशि बन जाएगी। जैसे f वेक्टर बराबर, जैसे a वेक्टर, जैसे ये a वेक्टर बराबर f वेक्टर बाई m। अब चूंकि m का मात्रक है तो जब f को डिवाइड किए इससे
तो ए का मात्रक अलग हो गया, इसकी फिजिकल क्वांटिटी अलग हो गई। अगर किसी वेक्टर में किसी अदिश से भाग करें और उस अदिश का कोई मात्रक हो तो आंसर जो मिलेगा वो एक नया सदिश रहेगा। हाँ, दिशा सेम रहेगी, जो बल की दिशा वही त्वरण की दिशा। ठीक है।